साथियों, आर के प्रजापति चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 रसायन विज्ञान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी का सिलेबस है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जो बोर्ड एग्जाम होगा 2022 उस 22 की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों का हमने मॉडल पेपर बनाया है। मॉडल पेपर का हमने टोटल 12 भाग क्लियर बना दिया। आज हमारा 13वां भाग है। 13वें भाग के अंदर हमने इस प्रकार के क्वेश्चन का चयन किया जो नीट एग्जाम और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आज का जो क्वेश्चन है हमारी जो संचालित पाठ्य पुस्तक है कक्षा 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसका जो अभ्यास है 10.3 है। उस 10.3 के सारे 8 क्वेश्चन हमने लिए। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन, इससे संबंधित एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम आने की पूरी संभावना है। इस प्रकार के क्वेश्चन नेट में हर बार पूछे जाते हैं, इसलिए इस प्रश्न के तो टोटल 8 प्रश्नों को हम समझेंगे। किस प्रकार उनका जो कार्बनिक हेलोजन यौगिक है उनकी संरचना बनानी है और किस प्रकार संरचना बनाते हैं, किस प्रकार आयुक्त से नामकरण देते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है प्रश्न है भाई 10.3 निम्नलिखित कार्बनिक हेलोजन यौगिकों की संरचना दीजिए। हमारी बुक्स का अभ्यास है 10.3। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें 2-क्लोरो-3-मेथिल पेंटेन है। सेकंड पर है पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन है। थर्ड के ऊपर 1-क्लोरो-4-एथिल साइक्लोहेक्सेन है और ये 4 पर है 2, फिर ब्रैकेट में 2-क्लोरोफेनिल है, फिर 1 आयोडो ऑक्टेन है। 5 नंबर पर है 2 ब्रोमो ब्यूटेन की बनानी है। 6 पर हमें क्या लिखा, 6 जो क्वेश्चन है वो है 4 द्वितीयक ब्यूटिल 3 आयोडो हेप्टेन है और 7 पर है 1 ब्रोमो 4 द्वितीयक ब्यूटिल 2 मेथिल बेंजीन है और 8 पर है 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूटुइन है। तो ये क्वेश्चन है। इन 8 में से 8 का हम सोल्व करेंगे ताकि आपका जो कोर्स है उसके कोर्स के अकॉर्डिंग हम पढ़ लेंगे और मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या है 2-क्लोरो-3-मेथिल पेंटेन है। तो हम क्या लिखेंगे, पीछे जो पेंटेन लिखा हुआ, पेंटेन का मतलब हाइड्रोकार्बन्स के अंदर 5 कार्बन की एक श्रृंखला होती है जिसको पेंटेन बोलते हैं। अब उस पेंटेन के ऊपर कौन कौन से समूह जुड़े हुए हैं, 2 पर क्लोरो जुड़ा, 3 पर मेथिल जुड़ा, किस प्रकार जोड़ते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 5 कार्बन की एक श्रृंखला बनाएंगे। ये हमें 5 कार्बन की एक श्रृंखला बना दी और इस बार हमें नंबरिंग देनी पड़ती है। फिर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 और 5 आगे यहाँ तक। ये नंबरिंग देने के बाद में 2 पर क्या जुड़ा हुआ है भाई, Cl जुड़ा हुआ है, क्लोरो जुड़ा हुआ है। 3 पर क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल जुड़ा हुआ है, तो हमने मेथिल समूह जोड़ दिया। आगे यहाँ तक समझ। ये आने के बाद में हम क्या करेंगे, जो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, बाकी 3 फ्री संयोजकता को हाइड्रोजन पूर्ति करता है। इसकी 1 फ्री है, इसकी भी 1 फ्री है, इसकी 2 फ्री है और इसकी 3 है। और इन तीनों सब जगह पर अब हाइड्रोजन शेयर करेंगे हम स्थापित। ये हो गया, इसकी संयोजकता फिर हाइड्रोजन पूरी करता है। ये हो गया, पढ़ा होगा आपने 11th क्लास के अंदर। ये हो गया। अब कैसे लिखेंगे, इसका सूत्र क्या बन गया भाई, CH3 फिर CH और इसके साथ में Cl जुड़ा हुआ है, फिर CH इसके साथ में मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, फिर CH2 और CH3। नंबरिंग दे दो वो का वही तरीका, 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4 और 5। आईपीसी नामकरण की जब बात करेंगे, नामकरण क्या लिखेंगे, 2-क्लोरो, क्या बोलेंगे इसको, 2-क्लोरो और फिर क्या 3 पर क्या 3 मेथिल। ये डैश ऐसे करके आईपीसी नामकरण का जो नियम है उसके अकॉर्डिंग हमें नाम देना है। आगे 2-क्लोरो-3-मेथिल 5 कार्बन की श्रृंखला है, सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन हो गया। ये हो गया पेंटेन। आगे समझ आपके। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या रहेगा कि पैरा पर ब्रोमो क्लोरोबेंजीन है। क्या पैरा पर क्लोरोफ्लो बेंजीन है, ये सूत्र है। तो सबसे पहले बेंजीन बनानी पड़ती है और बेंजीन का जो सूत्र होता है हमने पढ़ा होगा, किस प्रकार 6 कार्बन की एक श्रृंखला होती है और इस प्रकार एकांतर क्रम में उसका डबल बॉन्ड होता है, तो एकांतर क्रम में हमने डबल बॉन्ड दे दिया। ये हो गया भाई बेंजीन। हाइड्रोजन बाद में इस पर लगाएंगे। तो पैरा पर क्या ब्रोमो क्लोरो की स्थिति, अगर मान लो इस कार्बन पर 1 और 2 का अनुपात में आते तो ऑर्थो बोलते थे और 1 और 3 पर बोलते तो मेटा और 1-4 की स्थिति बोलते उसको बोलते पैरा। तो अगर मान लो मैंने यहाँ Cl लिख दिया तो पैरा की स्थिति में Br यहाँ आएगा। आगे सब और बाकी आपकी संयोजकता पूरी करो। संयोजकता पूरी कैसे करेंगे, कार्बन की 4 होती है, यहाँ 4 कंप्लीट है, एक यहाँ से पूरी कर दी, एक यहाँ से पूरी कर दी, 4 कंप्लीट, इसकी 4 कंप्लीट हो रखी है। इस कार्बन की 4 संयोजकता पूरी, इसकी 4। और ये जो सूत्र बना वो किसका बन गया, पैरा ब्रोमो क्लोरो बेंजीन। क्या नाम बोलेंगे, पैरा ब्रोमो, अल्फाबेटिक हिसाब से देना है, क्लोरो और क्या बेंजीन। ये हमने लिख दिया बेंजीन। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 को हमने सोल्व कर लिया। आराम से देख लो, कार्बन की संयोजकता 4 कंप्लीट होनी चाहिए और 4 कंप्लीट हो गई संयोजकता, तो इसका मतलब हमने जो संरचना बनाई वो सही है। अगर कार्बन की संयोजकता 4 कंप्लीट नहीं हो रही है तो हमारी संरचना गलत है। तो इसमें सब में से अच्छा है कंप्लीट, आप नोट कर लेना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व कर दिया। अब इस क्वेश्चन के बाद में हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 3 सोल्व।
3 क्या 1 क्लोरोफोर एथिल साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन की बात करते हैं, साइकिल के अंदर हेक्सेन बनानी पड़ती है, 6 कार्बन की श्रृंखला होती है, एक चक्रण बनाना पड़ता है। फिर उसके ऊपर क्या हमें 1 पर क्लोरो देना है और 4 पर एथिल समूह देना है। आराम से अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 कंप्लीट कर लिया, हम क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब क्वेश्चन नंबर हम सोल्व कर रहे हैं 3। तो 3 नंबर क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, ये लिख दिया हमने क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर क्या लिखा भाई 1 क्लोरोफोर एथिल साइक्लोहेक्सेन। तो सबसे पहले मैं साइक्लोहेक्सेन की संरचना बनानी है। और साइक्लोहेक्सेन की संरचना किस प्रकार होती है, चक्रण के रूप में होती है या बेंजीन जैसे बनाते हैं, उसमें एकांतर में डबल बॉन्ड था, इसमें सारे में सिंगल बॉन्ड होगा, ये नोट कर लेना आप। ठीक है, सिंगल बॉन्ड कितने कार्बन है, नंबरिंग दे दो आप, 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 और 6। इस प्रकार की जो संरचना होती है उसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन। क्या बोलेंगे, साइक्लो। अब साइक्लोहेक्सेन के अंदर देखो 1 नंबर कार्बन पर क्या क्लोरो जुड़ा हुआ है, तो हमने Cl जोड़ दिया यहाँ। अब कार्बन संख्या 4 पर क्या एथिल जुड़ा हुआ है, तो ये 4 है, 4 पर हम जोड़ेंगे एथिल CH2 और CH3, इस समूह को बोलेंगे एथिल समूह। अब हम जो कार्बन दे रखा, इस कार्बन की 4 संयुजकता कंप्लीट करनी है। चारों संयुजकता कैसे कंप्लीट करेंगे, देखो यहाँ कितनी कंप्लीट हो रही है इसकी, कि इसकी कार्बन की संयुजकता देखो 1 2 3 है, तो एक और दे दिया हमने नाइट्रोजन से, कंप्लीट हो गई, 4 कंप्लीट हो गई। यहाँ कितनी हो रही है भाई कार्बन, यहाँ कितनी हो रही है, ये 2 है, तो इसके साथ में कितनी हाइड्रोजन 2 करेंगे, ये हाइड्रोजन 2 हो गए, सालों समझने के लिए। यहाँ भी 2 है, या 2 संयुजकता पूरी कर देता हाइड्रोजन। यहाँ कितनी ऑलरेडी 3 है, एक हाइड्रोजन पूरी कर देता, मान लो एक हाइड्रोजन यहाँ पूरी कर दी। और यहाँ कितनी है 2 है, तो 2 हाइड्रोजन पूरी कर देता है। यहाँ भी 2 है, 2 हाइड्रोजन पूरी कर देता है। तो इस प्रकार जो सूत्र बना उस सूत्र को बोलते हैं हम 1 क्लोरोफोर एथिल साइक्लोहेक्सेन। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अगर मान लो ऐसे आप नहीं लिखो, अगर एग्जाम की दृष्टि से आ जाए तो इसको हम कैसे इस प्रकार भी बना सकते हैं, संरचना नोट, इस प्रकार को भी हम साइक्लोहेक्सेन ही बोलेंगे इसको। ठीक है ना भाई, ये जैसे ऐसे बना दिया, फिर इसका वापस ये दे दी, तो ऐसी जो संरचना होती है ये भी साइक्लोहेक्सेन ही है। इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन बोलेंगे। और साइक्लोहेक्सेन की जब बात करते हैं तो इसके अंदर ये सूत्र बनाएंगे, तो एक कार्बन संख्या दे दी, मान लो 1 नंबर यहाँ दिया, ये हो गया 2 नंबर, या 3 नंबर, या 4, या 5 और 6। एक पर क्या जुड़ा हुआ भाई, एक पर जुड़ा हुआ हमारा Cl, और 4 पर क्या जुड़ा हुआ है, एथिल समूह जुड़ा हुआ है, CH2 और CH3 जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार ये भी जो इसका नाम होगा उसका नाम भी 1 क्लोरोफोर एथिल साइक्लोहेक्सेन होगा। आगे समझ में आपके। अब इसमें एक नोट करना, अगर मान लो ऐसा रूप है तो ये तो साइक्लोहेक्सेन की बात है, और इसी रूप के अंदर हमने ऐसा लिख दिया, इसको नोट करना आप, और यहाँ ऐसे मानो गोला बना दिया, तो यह किसकी संरचना बन जाती है, बेंजीन की बन जाती है। किसकी बन जाती है, बेंजीन, एरोमेटिक कंपाउंड आ जाता है बेंजीन। अगर इसके अंदर ये नहीं है तो ये साइक्लो, क्या इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन, ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। 11वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, ये साइक्लोहेक्सेन। और साइक्लोहेक्सेन का स्थिति देखो, 1 पर क्या भाई 1 पर क्लोरो है, तो हम लिखेंगे 1 क्लोरो, ये हो गया 1 क्लोरो। फिर डैश है, 4 पर क्या है, 4 पर एथिल है, तो ये एथिल, फिर साइक्लोहेक्सेन। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हमने सोल्व कर लिया। आगे समझो, आपके संयोजकता 4 कंप्लीट होनी चाहिए, देखो 4 कंप्लीट है, इस पर भी 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 4 कंप्लीट। इस प्रकार हमें समझना पड़ता है और संरचना बनाती पड़ती है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर हमने 3 को सोल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा भाई, के 2, फिर उसके अंदर ब्रैकेट का लगा 2 क्लोरोफेनिल और 1 आयोडो ऑक्टेन। किसकी बात हो रही है, ऑक्टेन की बात हो रही है। और ऑक्टेन की जब भी बात होती है तो ऑक्टेन के अंदर आपको पता है कि 8 कार्बन की श्रृंखला होती है। तो 8 कार्बन की श्रृंखला बनाते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। नंबरिंग दे दो, 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 6 7 और 8। आगे यहाँ तक समझ में। ऑक्टेन, अब ऑक्टेन पर 1 पर क्या जुड़ा हुआ है, 1 पर जुड़ा हुआ आयोडो, क्या जुड़ा हुआ आयोडो, तो 1 के ऊपर हमने लिख दिया आयोडो, यह हो गया आई। आगे यहाँ तक समझ में। अब कार्बन संख्या 2 पर क्या जुड़ा हुआ है कि 2 क्लोरोफेनिल जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, 2 क्लोरोफेनिल। फेनिल का मतलब एरोमेटिक कंपाउंड जुड़ा, और एरोमेटिक कंपाउंड जोड़ते हैं सबसे पहले ये कार्बन है, और इसके साथ में एरोमेटिक कंपाउंड मिलाते हैं ये कार्बन, फिर ये कार्बन, इसके साथ में ये एरोमेटिक कंपाउंड की जब बात करते हैं तो बेंजीन हमारे दिमाग में आना चाहिए। एकांतरकरण में हमने डबल बॉन्ड दे दिया, ये एकांतरकरण में डबल बॉन्ड हो गया। आगे यहाँ तक ये आने के बाद नोट करो, क्लोरो कितने पर है, 2 पर है। 2 पर क्या है, क्लोरो, फिर फेनिल। तो 2 के ऊपर देखो ये कार्बन संख्या 1 देखो, इसकी नंबरिंग 1 होगी, 2 होगी, 3 4 5 और 6 एरो में। और 2 के ऊपर क्या जुड़ा हुआ भाई, 2 के ऊपर जुड़ा हुआ हमारे क्लोरो, ये हो गया क्लोरो।
ये आने के बाद अब हमें ये जो सूत्र बन गया, अब जो बाकी बचा कार्बन, उस कार्बन की संयोजकता 4 है, चारों के चारों हमें हाइड्रोजन से पूर्ति करनी। तो हाइड्रोजन से पूर्ति करो। पहले ये कार्बन पे कितने जुड़े हुए, एक हाइड्रोजन जुड़ा, 2 मुक्त है, तो 2 साइड में लगा दिया हमने। यहाँ 3 कंप्लीट, 1 फ्री है। यहाँ कितना है, 2 फ्री है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 और यहाँ 3 हो गया। अब सब जगह जहाँ फ्री है उनकी कार्बन की चारों संयोजकता की पूर्ति कौन करता, अब हाइड्रोजन करेगा। तो हमने यहाँ हाइड्रोजन दे दिया 1, यह हाइड्रोजन हो गया। यहाँ 1 आएगा, फिर यहाँ 2 आएगा, यहाँ देखो। तो इस प्रकार हमें यह समझना है, गणित की तरह इसको पढ़ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, तब हमें आराम से समझ में आ जाएगी भाई। आगे यहाँ तक समझ में। अब इसकी देखो सूत्र बनाओ, सूत्र कैसे बनेगा। हाँ, अब देखो इसमें कार्बन, इसको भी कंप्लीट करो। कार्बन की देखो कितनी हो रही है यहाँ कि 1 2 और 4 कंप्लीट हो गई इस कार्बन की। इस कार्बन कितनी हो रही है, 1 2 और 1 3, 4 कंप्लीट हो गई। इस कार्बन कितनी है कि 3 है, तो 1 इसकी हाइड्रोजन पूरी करेगा। इसकी भी 3 है, इसकी भी 1 हाइड्रोजन पूरी करेगा। इसकी भी 3 है, 1 हाइड्रोजन पूरी करेगा। इसकी भी 3 है, इसका 1 हाइड्रोजन पूरी करेगा। अब देखो 2 इधर से पूरी हो गई, 1 इधर से, 1 4 हो गई। इधर 2 इधर से, 2 इधर से हो गई। 1 इधर से, 1 इधर से और 1 इधर से, 4 कंप्लीट हो गई। इसकी भी देखो 2 3 4 कंप्लीट हो गई। तो इस प्रकार जो सूत्र बनता है वो हमें हमारे जो ये क्या लेगा, 2 पर ऊपर 2 क्लोरोफेनिल, ये जो बना 2 क्लोरोफेनिल बोलेंगे। और फिर क्या 1 पर क्या जुड़ा हुआ, आयोडो जुड़ा हुआ है, और आयोडो किस पर, ऑक्टेन पर जुड़ा है। इस प्रकार इसका नामकरण देते हैं। सूत्र कैसे लिखते हैं उसमें देखेंगे। देखो CH है, इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, आयोडो जुड़ा, CH2 है। देखो आ गए। फिर इसके साथ में क्या CS है, और इसके साथ में जो समूह जुड़ा उसको जोड़ दो आप, कार्बन। इस प्रकार हमें इनका संरचना बनानी पड़ती है, और संरचना से संरचना सूत्र बन जाता है। एकांतर में डबल बॉन्ड है, एकांतर डबल बॉन्ड दे दिया। यहाँ Cl है, फिर इसके साथ में देखो Cl के साथ में यहाँ S जुड़ गया, यहाँ भी S है, यहाँ भी H है, और यहाँ भी H है। आगे ये जो दे रखा उस आधार पर नंबरिंग दे दी हमने। अब देखो इसके बाद में क्या है, CH2 है, फिर क्या है CH2 है, फिर क्या है CH2 है, फिर क्या है CH2 है। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 CH3। तो इस प्रकार जो नामकरण हमने दे दिया, इसे जो हमें कार्बनिक हाइड्रोजन यौगिक दे रखा उसकी हमने संरचना बना दी, और संरचना इस प्रकार बनी होती है। और आप नोट कर लेना, कभी भी इसमें हमेशा नोट करना, कार्बन की संयोजकता 4 कंप्लीट होनी चाहिए, और 4 कंप्लीट होगी तो हमारा जो प्रश्न देखा उसका उत्तर हमने सही दे दिया। अगर 4 कंप्लीट नहीं होती तो कल कहीं ना कहीं हमारे सूत्र में, संरचना में गलती हमें पकड़नी है आराम से। अब इसका नाम क्या हो गया, अभी नाम लिख दिया कि 2 डैश लगाएंगे, और इसके ऊपर क्या लिखा 2, और 2 पर क्या, क्लोरोफेनिल है। क्या है, क्लोरोफेनिल। कौन है, ये आ गया 2 पर क्लोरोफेनिल, हमने 2 क्लोरोफेनिल लिख दिया, ब्रैकेट कंप्लीट। फिर 1 पर क्या है कि 1 पर है आयोडो, क्या लिखेंगे, आयोडो, आयोडो। और आयोडो किस पर है, ऑक्टेन पर, तो हमने लिख दिया ऑक्टेन। तो इस प्रकार हमने इसका नामकरण भी दे दिया। आराम से समझ में आ रही है आपके। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं, जिसमें लिखा 2 ब्रोमोब्यूटेन है। क्या है, 2 ब्रोमोब्यूटेन। इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है ना। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा भाई, 2 ब्रोमोब्यूटेन। तो ब्यूटेन की जब बात हो रही है तो मतलब कितने कार्बन की श्रृंखला होगी, 4 की होगी, 1 2 3 और 4। अब नंबरिंग दे दो, आप इधर से भी दे सकते हो, इधर जैसे इसमें इधर से दे दो 1 2 3, तो भी सूत्र वही बनना है, कोई कंफ्यूज होने वाले। अब 2 पर क्या लिखा हुआ है कि 2 पर लिखा हुआ हमारे ब्रोमो, तो यहाँ 2 पर हमने ब्रोमो दे दिया। इधर से नंबरिंग देते तो यहाँ 2 आता, तो यहाँ दे देते। अब यहाँ हो गया। अब इसको हमें क्या करना भाई, इसकी जो कार्बन की संयोजकता चारों कंप्लीट करनी है, 4 कंप्लीट कर दो आप। अब देखो यहाँ S लगा देंगे, यहाँ S लगा देंगे, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H, ये H और H। सूत्र क्या बन गया, CH3 CH2 CH, ये हो गया Br, और इसके साथ में CH3 हो गया। और इसका नाम क्या, नंबरिंग दे दो, इधर से नंबरिंग दी ना, 1 2 3 और 4, तो क्या नाम हो गया, 2 पर क्या, ब्रोमो, क्या लिखेंगे, ब्रोमो। और ब्रोमो किस पर है, ब्यूटेन, ये हो गया ब्रोमोब्यूटेन। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 को हमने सोल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करते हैं, जिसमें लिखा 4 तृतीयक बुटिल 3 आयोडोहेप्टेन। अच्छा क्वेश्चन है, आयोडोहेप्टेन की बात हो रही है। तो इसके अंदर क्या करना भाई, सबसे पहले हेप्टेन बनाना, और हेप्टेन की नंबरिंग देके 3 पर क्या है, आयोडो है, और 4 पर क्या, तृतीयक ब्यूटिल है। अब तृतीयक ब्यूटिल किसे कहते हैं, द्वितीयक ब्यूटिल किसे कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। 4 कार्बन की श्रृंखला होनी चाहिए ब्यूटिल में, और ब्यूटिल के अंदर स्थिति अगर मान लो कार्बन की इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं, ये कार्बन है और 3 साइड में भी कार्बन जोड़ते हैं, एल्किल समूह जोड़ देते हैं इसके इस प्रकार। और ये जो संरचना बनती है
ब्यूटिल की बनती है और इसको बोलते हैं तृतीयक ब्यूटिल, क्योंकि ये जो कार्बन है ये 3 CH3 लगा हुआ यहाँ, तो ये किससे जुड़ा होगा, 3 एल्किल समूह से जुड़ा होता है और इस प्रकार के संरचना से उनको द्वितीयक बोलते हैं। और द्वितीयक की जब बात होती है, द्वितीयक के अंदर क्या, जैसे मान लो कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है और ये कार्बन है, और इसके अंदर करेंगे इस प्रकार होगा। तो इसमें नोट करना यही 4 कार्बन के, लेकिन अगर ये जो ब्यूटिल बनेगा ये द्वितीयक ब्यूटिल बनेगा, क्योंकि जिससे ये जुड़ा हुआ है वो 2 एल्किल समूह से जुड़ा हुआ है। एक एल्किल समूह इधर है और एक एल्किल समूह इधर होगा। तो इस प्रकार हमें पढ़ना है, 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं आराम से। तो क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है भाई, क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम करेंगे कि हेप्टेन बनाएंगे। हेप्टेन के अंदर 7 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। आगे यहाँ तक समझ, 7 कार्बन की श्रृंखला लेनी है, नंबरिंग दे दो आप आराम से समझने के लिए, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब 7 के अंदर देखो 3 नंबर पर क्या है भाई, कि 3 नंबर पर आयोडो है, तो हमने 3 नंबर पर क्या लगा दिया, आयोडो दे दिया। आगे यहाँ तक समझ में। फिर क्या लगा, 4 नंबर पर तृतीयक ब्यूटिल, क्या लगा, तृतीयक ब्यूटिल। तो तृतीयक ब्यूटिल की संरचना मैंने कैसे बताई, जैसे ये कार्बन है, 4 कार्बन की श्रृंखला होगी और 4 के अंदर तृतीयक होगा, तो इस प्रकार इधर भी हमें एल्किल समूह जोड़ना पड़ेगा, इधर भी एल्किल समूह जोड़ना पड़ेगा और इधर भी एल्किल समूह जोड़ना पड़ेगा, तब ये स्थिति बनेगी, वो तृतीयक ब्यूटिल की बनेगी। अब इसकी संयोजकता पूरी करो, यहाँ S3 आएगा, यहाँ भी S3 आएगा और यहाँ भी S3 आएगा, ठीक है, कंप्लीट हो गया। और इसकी 4 कंप्लीट हो गई। तो ये जो संरचना बनी वो बन गई तृतीयक ब्यूटिल। क्या बन गई, तृतीयक ब्यूटिल। तृतीयक ब्यूटिल कौन से कार्बन पर, 4 पर है, तो 4 तृतीयक ब्यूटिल हो गया। क्या हो गया, 4 तृतीयक ब्यूटिल हो गया। 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूटिल हो गया। और ऐसी स्थिति के अंदर है, तीनों साइड में एल्किल समूह तृतीयक, अगर 2 साइड में एल्किल समूह होते हैं तो क्या बोलते हैं, द्वितीयक बोलते हैं। आगे समझो। अब इसकी संयोजकता पूरी करो हाइड्रोजन से। तो देखो इस प्रकार लिखेंगे इसको, इसके कितने, 3 कंप्लीट 1 लगा दो, या 3 कंप्लीट 1 लगा दो, या 2 कंप्लीट है 2 लगा दो, या 3 लगा दो। और सब जगह हमें क्या लगाना पड़ेगा, एस लगाना पड़ेगा। इस प्रकार हमें कार्बन के चारों संयोजकता पूरी करनी पड़ती। यह हो गया 3, एक इधर हो गया, ये इसके 2 साइडों पूरी करनी, हम लगा दी। तो अब जो सूत्र बना वो सूत्र कैसे बनेगा भाई, आराम से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि CH3, फिर क्या है CH2 है, फिर क्या है CH के साथ में I जुड़ा हुआ है, फिर क्या है भाई CH, इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है, ये तृतीयक ब्यूटिल जुड़ा हुआ है। तृतीयक ब्यूटिल कैसे लिखेंगे, ये कार्बन यहाँ CH3 होगा, इधर भी CH3 होगा और इधर भी CH3 होगा, ठीक है। ये हो गया 4। 5 नंबर कार्बन पर CH2 है, 6 पर CH2 है और 7 पर CH3 है। आगे समझ। अब इसका नामकरण कैसे देंगे, नामकरण वही है कि 4 पर क्या नंबरिंग दे दो आप, 1 नंबर 2 3 4 5 6 और 7। 7 पर कैसे, अब देखो 3 पर 4 पर क्या है तो हम लिखेंगे 4, और 4 पर क्या भाई तृतीयक, क्या लिखेंगे तृतीयक, और तृतीयक में क्या ब्यूटिल है तो हमने लिख दिया तृतीयक ब्यूटिल। ये हो गया तृतीयक ब्यूटिल। और तृतीयक ब्यूटिल के बाद में 3 पर क्या है आयोडो, तो हमने लिख दिया आयोडो। और आयोडो किसका है, हेप्टेन, तो हमने लिख दिया हेप्टेन। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा सोल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व कर लिया। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और फिर क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, किस प्रकार इसको समझते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 हो, क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या करना पड़ेगा भाई, ये लिख दिया हमने क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा हुआ, 1 ब्रोमो 4 द्वितीयक ब्यूटिल 2 मेथिल बेंजीन है। तो सबसे पहले हमें बेंजीन की संरचना बनानी है। ये हो गया बेंजीन की संरचना, आराम से बेंजीन की संरचना बनाओ आप। ये हो गया और 6 कार्बन के ये हो गया। अब इसके एकांतरकरण में डबल बॉन्ड दे दिया हमने, एकांतरकरण में डबल बॉन्ड दे दिया। अब क्या कह रहा भाई, नंबरिंग दे दो, नंबरिंग की बात हो रही है तो 1 नंबर 2 3 4, ये हो गया 5 और ये 6। आगे यहाँ तक समझ में 6 कार्बन की श्रृंखला हो गई, एरोमेटिक कंपाउंड है। अब इसके अंदर नोट करना 1 पर क्या है ब्रोमो, तो 1 कार्बन पर हमने Br लगा दिया। आगे समझे। फिर क्या है 2 पर मेथिल है, 2 पर हमने मेथिल लगा दिया। और 4 पर क्या है द्वितीयक ब्यूटिल, और 4 कार्बन ये है या। अब इसकी ब्यूटिल की बनानी है, ब्यूटिल के लिए 4 कार्बन होने चाहिए और 4 कार्बन के अंदर भी क्या है द्वितीयक है। तो द्वितीयक का मतलब ये जो कार्बन होगा 2 एल्किल समूह से जुड़ा होगा, यानी इधर भी एल्किल समूह होगा और इधर भी एल्किल समूह हो गया। अब कितने बन गया 1 2 3 कार्बन है, ब्यूटिल बनाना तो एक और जोड़ देंगे इसके साथ में, ये ब्यूटिल हो गया। और ये जो संरचना हमें प्राप्त होगी वो होती है द्वितीयक ब्यूटिल। अब कार्बन की संयोजकता पूरी करो, इसकी भी 4 होती है, इसकी भी 3 कंप्लीट, 1 फ्री है, इसकी 2 फ्री है, इसकी 3 फ्री है। और अब जो संयोजकता जितनी फ्री है सब कौन संयोजकता पूरी कौन करता है, कार्बन की हाइड्रोजन करता है। तो हाइड्रोजन से पूरी करो आप। तो सबसे पहले इसकी कर देते हैं, एच यहाँ लगा दिया, यहाँ एच हो गया, यहाँ लगा दिया हमने एच, यहाँ एच हो गया, यहाँ एच आ गया, यहाँ एच आ गया, यहाँ एच आ गया, यहाँ एच आ गया। आगे समझ। अब हम क्या करेंगे,
इस कार्बन की संयोजकता 4 होती है, चारों कंप्लीट है। इसकी कितनी है कि 1 2 और 4 कंप्लीट है। इसकी कितनी है 3 कंप्लीट है, तो इसकी एक संयोजकता हाइड्रोजन पूरी करेगा। इसकी कितनी कंप्लीट है 4 हो गई। इसकी कितनी है 3 है, तो इसकी भी एक हाइड्रोजन पूरी करेगा। इसकी भी 3 हो गई तो एक हाइड्रोजन पूरी करेगा। अब देखो कार्बन जहाँ भी है सब कार्बन की संयोजकता में 4 पूरी करनी पड़ती है, और जब 4 पूरी हो जाती है तो आराम से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आगे यहाँ तक समझ में। अब इसको किस प्रकार लिखेंगे, इसको आराम से लिखने के लिए देखो आप, ये बेंजीन है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। अब इसके अंदर नोट करना, ये क्या कार्बन, ठीक है, ये CH है, और इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है CH2 और CH3 जुड़ा हुआ। आगे यहाँ तक, और इधर क्या जुड़ा, एक एल्किल समूह ये जुड़ा हुआ। ये देखो अब ब्यूटिल बन गया, और ब्यूटिल के अंदर द्वितीयक होगा। एक इधर भी एल्किल समूह जुड़ा है, इधर 2 एल्किल समूह जुड़े थे द्वितीयक, और 3 जुड़े होते तो तृतीयक हो जाते। ओके, अब इसमें यहाँ कंप्लीट कर लो, ये Br था, ठीक है। एकांत क्रम में डबल बॉन्ड है, हमने एकांत क्रम में डबल बॉन्ड दे दिया। अब देखो इसके साथ में क्या मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, बाकी इनके साथ में देखो H जुड़ा हुआ है, यहाँ H है और यहाँ H। तो ये जो सूत्र बना ये किसका बना भाई, 1 ब्रोमो। नंबरिंग दी हमने, 1 नंबर, ये 2 3 4 5 और 6, और नाम क्या हो गया कि 1 तो ब्रोमो है, ये हो गया 1 ब्रोमो। फिर डैश लगाएंगे, फिर डैश के अंदर क्या 4 पर क्या, ये 4 पर क्या द्वितीयक ब्यूटिल, हम लिखेंगे द्वितीयक, ये हो गया द्वितीयक, और द्वितीयक में क्या ब्यूटिल है तो हमने लिख दिया ब्यूटिल, ये द्वितीयक ब्यूटिल, ये कंप्लीट हो गया। फिर डैश लगाना। अब कितने पर है देखो, द्वितीयक ब्यूटिल बाद 2 पर क्या है मेथिल है, तो हमने लिख दिया 2 मेथिल, और संरचना किसकी है बेंजीन की, तो हमने लिख दिया बेंजीन। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा सोल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व कर लिया। आराम से समझ में आ रही है आप, इस प्रकार संरचना देनी है। और बेंजीन को मैंने बताया, अगर ये भी लिख समझने के लिए ज़्यादा ये रहता है, अगर मान लो एग्जाम के अंदर इस प्रकार की दे दिया आपको, इस प्रकार भी आता है, तो उसको भी हमें बेंजीन ही मानना भाई। देखो नोट करना आप, ये हो गया यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। फर्स्ट कौन होती है कार्बन, 1 2 3 4 5 ये साइक्लोहेक्सेन है, और ये आप घोड़ा बना दिया तो बेंजीन बन जाता है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन समझने की दृष्टि से हमें क्या करना पड़ता है, वो चीज़ ज़्यादा बढ़िया। आगे समझना आपके। अब क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 8 को सोल्व। किसको सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर किसकी संरचना दे रखी है कि 1,4-डाइब्रोमोब्यूट 2ईन। तो सबसे पहले हमें ब्यूट की बात हो रही है, तो कितने कार्बन संख्या बने 4 की, 1 2 3 और 4। नंबरिंग दे दिया, 1 नंबर 2 3 और 4। आगे समझे। अब इसमें नोट करना, 1 पर क्या है, 1 और 4 पर डाइब्रोमो, यानी 2 ब्रोमो कौन कौन पर, 1 और 4 पर, तो 1 ब्रोमीन हमने यहाँ दे दिया, और 1 ब्रोमीन 4 नंबर पर दे दिया। आगे समझे यहाँ तक। फिर हम क्या करेंगे कि 2ईन, यानी कार्बन का 2 का ऊपर डबल बॉन्ड है, ईन होता है 2 और आइन होता है तो ट्रिपल बॉन्ड देते हैं, या ईन देती है। अब हमें क्या करना है, कार्बन की चारों संयोजकता कंप्लीट करनी है। तो कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन से करेंगे, या 2 है तो 2 फ्री, हमने 2 फ्री दे दिया। यहाँ कितनी 3, 1 फ्री है, यहाँ भी 1 फ्री है, यहाँ 2 फ्री है। तो इस प्रकार सूत्र क्या बना, CH2, या तो Br है ही है, फिर लिखेंगे CH, यहाँ S लगा दो, यहाँ S लगा दो, ठीक है। फिर डबल बॉन्ड, या CH और यहाँ H और यहाँ H, तो क्या होगा CH2 और ये Br, और इसका नाम क्या होगा 1,4-डाई, और डाई क्या है भाई ब्रोमो, तो ब्रोमो लिख दिया, ठीक है। ब्रोमो किस पर, ब्यूट, ये लिख दिया ब्यूट, और डबल बॉन्ड क्या 2 पर है तो 2ईन। तो इस प्रकार इसका जो नाम हुआ वो नाम हो गया 1,4-डाइब्रोमोब्यूट 2ईन। तो इस प्रकार हमें क्या सारी संयोजकता को हमें हाइड्रोजन से पूरी करनी पड़ती है। देखो आप आराम से इस प्रकार हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। तो कहने का तात्पर्य जो आज का जो हमारा टॉपिक था, जो अभ्यास क्वेश्चन था 10.3 हमारे एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसके अकॉर्डिंग हमने सारे क्वेश्चनों को सोल्व किया। इनसे रिलेटेड अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मुझे आशा है आराम से उसको कर लेंगे, और आपकी सुविधा के लिए अगले वीडियो के अंदर अगला भी इस प्रकार के क्वेश्चन का चयन करेंगे जो मॉडल पेपर सोल्व हो जाएगा हमारे, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सबको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।